हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत धाकर तैयारी से करें। देखो, आज का जो वीडियो क्लास 8 के लिए होगा, देखने वाले हम लोग विषय विज्ञान। क्या देखने वाले हैं? विषय विज्ञान का देखने वाले हैं हम लोग। मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या देखेंगे? मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं कब का? 2021 का देखने वाले, 2021 का देखने वाले। देखो, आप लोग का दो एग्जाम कब होने वाला है ना? 16 मार्च को आप लोग का एग्जाम होने वाला है। ठीक, 2024 का जो आप लोग एग्जाम होने वाला है, 16 मार्च का जो आप लोग एग्जाम होने वाला है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोले थे कि 4 साल तक का कवर करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, अपने एग्जाम में जितना सारा क्वेश्चन आप लोगों को अनुभव हो जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन इस तरह पूछता है। ठीक ना? ये एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये नहीं बोलते कि सारा क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, लेकिन घुमा के पूछ सकता है। ठीक ना? इसलिए क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक ना? इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा अपने दोस्त। यदि चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दो। और आप लोग एक बात, आप लोग का जो होने वाला है आज 7:30 बजे, आज का जो है जो लाइव, आज भी कल लाइव लिए थे 8 बजे, आज हम लोग जल्दी लेंगे लाइव और 2 सब्जेक्ट को कवर करेंगे। आज आप लोग का लाइव जो होगा, लाइव क्लास इसी चैनल पर 7:30 बजे से 9 बजे तक। कितना बजे तक? 7:30 बजे से 9 बजे तक आप लोग लाइव होने वाला है। 7:30 से 9 बजे तक आप लोग का लाइव क्लास होगा। फटाफट ज्वाइन हो जाना है। उसमें बताने वाले मैथ और साइंस का देखेंगे। मैथ और साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ सकता है उसका देखने वाले हम लोग। किसका? मैथ और साइंस का देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर। ठीक ना? चलो क्वेश्चन के चलते इसको बनाते हैं पहले। तो देखो, 61 नंबर क्या दिया हुआ कि धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है? तो याद रखना, धातुएं जो होती है सामान्यतः किस रंग की होती है? भूरा रंग का। किस रंग का होता है? याद रखना, भूरे रंग की होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखो, क्वेश्चन 62 में क्या दिया हुआ है कि धातुएं उष्मा की क्या होती है? बहुत ईजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन आप लोग लल्लू सा क्वेश्चन पूछ दिया, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन पूछ दिया, आप लोग को फटाक से बोल दिए होंगे। तो धातुएं जो होती है उष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक होती है, याद रखना। धातुएं उष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है, आप लोग याद होगा। ठीक ना? तो देखो, क्वेश्चन 63 में क्या दिया है कि सूक्ष्म जीव, क्या बोला है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो याद, ऑप्शन 1 में दिया हुआ वायु में, पानी में, सभी जीवित वस्तुओं में, उपयुक्त सभी, है ना, सभी जगहों पर। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सूक्ष्मजीव जो होते हैं सभी जगहों में पाए जाते हैं। जितना सा ऑप्शन दिया है सभी सही। वायु में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, सभी जीवित प्राणियों में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर 4 को टिक लगा देना। ठीक ना? यानी उपयुक्त इसका सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 64 में क्या दिया हुआ है कि कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है? तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा जीवाणु है जो दूध को क्या करता है? दूध को कहाँ बदल देता है? दही में उसको परिवर्तित कर देता है। वो कौन है? तो याद रखना, वो लैक्टोबैसिलस होता है। कौन होता है? लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 65 में क्या दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 नंबर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोग एग्जाम में। ठीक ना? इसे अच्छे से कवर कर लेना। कि वाला किशोरावस्था की उम्र क्या होती है? याद रखना, किशोरावस्था की जो उम्र होती है कितना होती है? 10 से 19 वर्ष तक होता है। कितना होता है? 10 से 19 वर्ष तक क्या होती है? किशोरावस्था की उम्र होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 66 में जो बोला कि किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए सौर, क्या बोले, स्वर यंत्र का क्या नाम है? तो याद रखना, लड़कों के जो गले में उभरा हुआ दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं। एडम्स मतलब हिंदी क्या होता है ना, उसको हिंदी जो होता है कंठमणि होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर कंठमणि। कंठमणि का आप लोग, हम लोग कहीं कहीं कंठमणि जगह में क्या दे देता है? एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल टिक लगा दें। ठीक ना? क्वेश्चन घुमा भी सकता है। यदि आप लोग यहाँ पर एडम्स एप्पल रहता तो उसको टिक लगाते हैं। देखो, कंठमणि क्या है? हिंदी वर्ड है। और एडम्स एप्पल क्या है? कि इंग्लिश वर्ड है। ठीक ना? याद रखना इसका। कंठमणि का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? एडम्स एप्पल, याद रखना। ठीक है? चलो आगे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। सेशन में बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन पूछा है। बल का मात्रक क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है ना। बल का मात्रक जो होता है क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसको याद कर लेना, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 68 में क्या दें कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं हम लोग संपर्कित बल। उसको क्या बोलते हैं? संपर्कित बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 69 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 69 जो बोल रहा है, क्वेश्चन 69 में क्या दिया हुआ है कि दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? मतलब हम लोग जो आग लगाते हैं कहीं भी, दहन के लिए क्या कौन सा गैस आवश्यकता है? तो याद रखना, ऑक्सीजन गैस। कौन सा गैस आवश्यकता होती है? आवश्यक कौन होता है? ऑक्सीजन गैस। यानी O2 गैस जो है बहुत उसका मुख्य आधार है। ऑक्सीजन गैस के बिना आग भी नहीं लगेगा। ठीक ना? तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी भी पदार्थ को दहन करने के लिए क्या चाहिए हमको? ऑक्सीजन गैस रहना बहुत जरूरी है। ठीक ना? तो फिर आग नहीं लगेगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन 70 में क्या दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ दिया। क्या पूछा है? एलपीजी का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका क्या होता है?
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 71 में क्या दिया है कि जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखो ऐसा जंतु बताना है जो अपने जैसे शिशु को जन्म देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जरायुज। क्या बोलते हैं उसको, जरायुज कहते हैं। और जो अंडा देकर बच्चा निर्माण करता है उसको बोलते हैं हम लोग अनप्रजक। तो यहाँ पर किसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जरायुज। ठीक ना। चलो आगे देते क्वेश्चन 72 में क्या दिया हुआ, हाइड्रा का आलिंगीकरण क्या कहलाता है। तो याद रखना हाइड्रा का आलिंगीकरण क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं उसको, मुकुलन कहते हैं। यानी कि 72 का क्या दिया, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो 73 में क्या दिया कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको क्या बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रदीप्त वस्तु। क्या बोलते हैं उसको, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो खोजो कहाँ पर दिया है प्रदीप्त वस्तु, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 74 में क्या दिया कि सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया है, कितने रंगों का होता है सर, न 7 रंगों का होता है सर। कहाँ पर दिया सर, ढूंढो, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 7। तो इसका आंसर क्या, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 75 में क्या दिया है कि झारखंड की एक प्रमुख आपदा इनमें से क्या है, बताना इनमें से क्या होगा। तो यानी तड़ित है। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तड़ित। क्वेश्चन 76 में क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है। बताना है पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं भूकंप। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं भूकंप कहते हैं। याद रखना भूकंप किसे कहते हैं ना, पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। चलो आगे देखो क्वेश्चन 77 में क्या दिया कि वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ दिया। तो याद रखना 78% जो होता है सबसे अधिक कौन होता है, नाइट्रोजन। आप लोग इसका क्यूज बताए हैं ना, इसका कम्युनिटी में जो आप लोग क्यूज भरे हैं वहाँ पर भर चुके होंगे। ठीक ना। याद रखना वायुमंडल सबसे अधिक कौन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस। कितना परसेंट होता है ना, 78% होता है। ठीक ना, याद कर लीजिएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन 78 में क्या दिया है, इनमें देखो हमें स्वच्छ, देखो यहाँ बोला कि हमें स्वच्छ श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बताओ हम लोग कौन सा गैस श्वास लेते हैं ना, ऑक्सीजन गैस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, आवश्यकता होती है। 79 नंबर में क्या दिया है कि रबी फसल का उदाहरण। देखो रबी फसल का पूछा है उदाहरण, तो पता रबी फसल किसको बोलते हैं। देखो वैसा फसल जो शीत ऋतु में उगाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग रबी फसल। उसको क्या बोलते हैं, रबी फसल कहते हैं। वैसा फसल जिसको हम लोग शीत ऋतु में उगाते हैं, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, रबी फसल। तो मालूम करो यहाँ पर कौन सा ऐसा फसल है जो शीत ऋतु में उगाया जाता है। देखो धान तो बरसात ऋतु में उगाया जाता है, ये खरीफ फसल है। मकई भी क्या है, खरीफ फसल है। सोयाबीन भी क्या है, खरीफ फसल। तो सही आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गेहूँ जो है शीत ऋतु के दिनों में उगाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेगा। अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दो। ठीक ना। आप लोग का 7:30 बजे लाइव होगा, से चलेगा कितना बजे, 9 बजे तक चलेगा। ठीक ना, 1.5 घंटा आप लोग का लाइव होगा। जब तक आप लोग एग्जाम है तब तक एकदम पूरा ध्यान, एकदम पूरा अच्छा से पढ़ाने वाला धाकर तरीका से। सिर्फ अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दो। देखो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना सा लाइव क्लास में क्वेश्चन देंगे वहाँ से एक भी क्वेश्चन आप लोग को बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। चलो 80 में क्या दिया है कि सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह क्या कहलाता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है क्या, वो है ना बृहस्पति जो है सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सही आंसर क्या होगा, 80 का ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अभी दोस्तों थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम लोग सेट 2 क्या लेंगे, ये जो वीडियो था सेट 1 का था, हम लोग लाएंगे सेट 2 का वीडियो। ठीक ना, थैंक यू, वंदे मातरम।